महाराज जी, भागवती का अनुभूति केवल कुछ क्षण के लिए ही महसूस क्यों होती है? वो अनुभूति ही नहीं जो कुछ समय के लिए होती हो। किसका प्रश्न है? नहीं, वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति वो होती है भागवतिक, एक बार अनुभूति हुई वो उसी में तन्मय हो गया, दोबारा थोड़ी इसकी अनुभूति होती है। जैसे एक बार श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मदमातो, कुटुम देह ते जाय छूटी सब ही विधि नातो, जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन, रूप छके घूमत रहे। अब वो रूप थोड़ी हट जाएगा, एक बार दर्शन किया, वो वर्तमान में हर समय बने रहते हैं, नेत्रों के सामने हर समय हृदय में छाए रहते हैं। भागवती की अनुभूति ऐसी थोड़ी कभी हुई थी, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अनुभूति हुई ही नहीं, जब अनुभूति होगी तो ब्रह्मानुभूति भगवदानुभूति, ये ऐसी थोड़ी अनुभूति है कि परसों हुई थी। वैसे एक बार हो गई तो खत्म खेल, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहम सब उसका गुलाम हो जाएगा, उस आनंद का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पारस के स्पर्श से निकृष्ट लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे भगवत अनुभूति से प्राकृतिक मन बुद्धि चित्त ये सब ब्रह्माकार हो जाते हैं, भगवदाकार हो जाते हैं। फिर अनुभूति का मतलब क्या कि वो छोटी छोटी अनुभूतियां होती हैं, ये अनुभूतियां ऐसे गुणों के अनुसार होती हैं। देखो अपने अंदर जो अभी आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है। 5 कोश हैं, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोश हैं। इन कोशों से आनंद आ रहा है। अभी परमात्मानंद की अनुभूति थोड़ी हुई, परमात्मानंद की जो अनुभूति होगी वो कभी हटने वाली नहीं। छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे। थोड़ी देर भगवदानंद, फिर विषयानंद। वो कोई भगवदानंद था, वो सतोगुण का आनंद था। अब रजोगुण आ गया, भोगानंद आ गया। जो गुणातीत होता है वो भगवदानंद होता है, और जो भगवदानंद होता है वो निरंतर होता है, वो निरंतर बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी कम नहीं होता। एक बार अनुभूति हो जाने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है, उसे बार बार अनुभूतियों की जरूरत नहीं होती। हाँ, उन्हीं लीला की विभिन्न अनुभूतियां होती, लेकिन एक बार परमात्मा अनुभूति होने के बाद उसका जन्म और मरण ये सब मिट जाता है, कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसा थोड़ी भगवदानंद का अनुभव होता है कि कल हुआ था अब आज नहीं है। ये तो साधन की बात है कि कल भजन में आनंद आ रहा था, आज नहीं आ रहा, कल हमारे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे थे, आज नहीं आ रहे। तो ये सब गुण के अंतर्गत है ना, गुणातीत है भगवदानंद। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय तत्व परमात्मा आनंद है। और जो ये आनंद सतत बना रहे इसके लिए क्या करें? नाम जप करो, सतत साधन परायण रहो, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र आचरण करो, अधिक से अधिक उसी भजन का संग्रह करो, तो फिर एकदम जब वो अनुभूति हो जाएगी तो फिर वो सतत बना रहेगा। अनुभूति हो जाने का मतलब सिद्ध पुरुष हो जाना। सिद्ध पुरुष का मतलब हो जाना वो कुछ कर नहीं रहा, उसकी भगवदानुभूति निरंतर छाई रहती है। साधक को करना होता है और सिद्ध का होता है भगवदानंद। महाराज जी से आपसे गुरुमुख से जो भी सुनते हैं हम, प्रवचन हुआ, लीला कथा, इसमें गाढ़ आसक्ति हो जाती है, मतलब सुने बिना रहा नहीं जाता, सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। ये भी भजन में ही आएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। श्रवणम ये भजन है ना, पहली भक्ति है श्रवणम, फिर दूसरी कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम भक्ति हुई ना, भगवान की अधिक से अधिक चर्चा सुनना, ये भगवान की भक्ति का प्रधान साधन है, ज्ञान का भी साधन है। अधिक से अधिक श्रवण करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, पक्का भजन है। बिल्कुल, इसी से प्रेम प्राप्त होता है। जितना भगवत चर्चा सुनते हैं उतना ही भगवान से हमारी रति होती है। वीना जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब गुरु मंत्र की माला होती है उसके बाद कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 1-2 घंटे तक मौन रहकर मंत्र या नाम जप चलाने का मन ही होता है। महाराज जी, सेवा के पद या आरती गाने का भी मन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में महाराज जी मार्गदर्शन करें, मौन रहकर सेवा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो पद गायन का स्वरूप है वही मंत्र है, जो मंत्र है उसी से सब पद प्रकट हुए हैं। जो पद का मूल है वो मंत्र है। तो जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, यदि हम गुरु मंत्र जपते हुए भगवान की आरती करते हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, तो वो पूर्ण मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन मंत्र में डूब रहा है तो हम मंत्र छोड़ करके पद गायन करें, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि हम गायन करें तो जरूर गायन करना चाहिए, लेकिन यदि वो डूब रहा है मंत्र में तो वो पूर्ण है। मंत्र ही जैसे राम नाम ही समस्त रामचरित मानस है,
पूरा भगवान का पावन चरित्र भगवान के नाम में छुपा हुआ है। जैसे प्रणव में चारों वेद छुपे हुए हैं, ऐसे ही गुरु मंत्र में इष्ट का पूरा विलास छुपा हुआ है। यदि हम गुरु मंत्र का जाप करते हुए आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, तो हम अगर पद नहीं गा रहे हैं तो भी हमारी सेवा पूर्ण मानी जाएगी। और ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माला जपने के बाद आपका मन उसी मंत्र में लगा हुआ है। सही माला जपने का फल तो यही हुआ कि बिना माला के, बिना किसी यंत्र और बाहरी व्यवहार के हमारा मन जपने लगे, मन प्रभु का सुमिरन करने लगे, तो बहुत अच्छी बात है जी। भाग्यश्री जी जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम हर कार्य को प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप करते हैं। हमें मुक्ति या दर्शन की चाहना नहीं है, परंतु हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने प्रभु के प्रेम विरह को इतना बढ़ा दें कि हर समय आंखों से अश्रु बहते रहें। बस यही करते रहो। जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। अपने हर आचरण प्रभु के अनुकूल करके प्रभु को अर्पित कर दे। तदर्पिता, तद माने भगवान, तद माने इष्ट देव। इष्ट देव के अनुकूल आचरण होने चाहिए। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल अर्थात जिसमें शास्त्र आज्ञा करता है कि करो वो भगवान के अनुकूल है, और जिसे शास्त्र कहता ना करो वो भगवान के प्रतिकूल है। तो शास्त्र निषिद्ध आचरण ना करे, शास्त्र विधान से आचरण करता हुआ उन कर्मों को भगवान को समर्पित करके हर समय जो नाम जप करता रहता है वो जो चाहे प्राप्त हो जाएगा। यही करते रहो निष्काम भाव से, तो अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। नेत्रों में आंसू हैं, हृदय में प्रभु का ध्यान है, प्रतिपल रोमांच होते हुए पुलकित स्मरण है। इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है। परम पवित्र जीवन। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। आदित्य कुमार मिश्रा जी गोकर्ण। श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी हम कोई धर्म का कार्य शुरू करते हैं जो धर्म को बढ़ावा देने वाला होता है, तो भगवान हमारी परीक्षा या मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हैं महाराज जी? ऐसा नहीं है, तुम्हारी मान्यता है। धर्म का कार्य है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। धर्म का कार्य केवल ऐसा थोड़ी कि खाली रास्ता है। तुम उसको कहते हो समस्या, समस्या नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है। धर्म के रास्ते पे जब चला जाता है तो अधर्म के रोड़े पड़े होते हैं, उनको हटाते हुए जाना पड़ेगा, वही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग अधर्म का मार्ग सहज में चल रहे हैं। धर्म का मार्ग ऐसे है, अधर्म का मार्ग ऐसे। नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं, ऊपर चढ़ने में परेशानी है। तो धर्मात्मा तो वही जो परेशानियों को रौंदता हुआ बढ़ जाए। धर्मात्मा का मतलब थोड़ी है कि फूलों पे चलना है। धर्म तो कठोरता पूर्वक अपने को, चाहे दुख मिले, सुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, स्तुति मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं धर्म से नहीं दूँ। देखो, धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि धर्म का मार्ग है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। और अधर्म कष्ट पहुंचाएगा और वो उससे सहता हुआ बढ़ेगा, तभी तो धर्म कहा जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है महाराज जी? निरंतर परेशानियां आती ही जाती हैं। नहीं तो निरंतर संसार परेशानीमय है। दुखालयम अशाश्वतम। मान लो शरीर है, ये 2 कर्मों से बना है, पाप और पुण्य। तो पाप का जब फल आएगा तो दुख आएगा, और जब पुण्य का फल आएगा तो सुख आएगा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि निरंतर मुझे दुख रहता है, ऐसा कोई नहीं रहता है। समस्याएं जैसे जो तो समस्याओं से लड़ना ही तो धर्म है, और किसे धर्म कहते हैं? लड़ तो रहे हैं। तो फिर परेशान मत हो, ये कमजोरी है आपकी। आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। नहीं, हार तो नहीं मानता। ना हार मानना है और ना निराश होना है। निराश भी नहीं होना, उसके विषय में संशय भी नहीं करना। देखो, अगर धर्म का मार्ग सहज होता तो सब लोग चल देते ना। जो भगवान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो सहज नहीं है। अधर्म का त्याग करने पर ही हम धर्म से चल सकते हैं, और सहज में हमारी प्रवृत्तियां अधर्म में लगी रही हैं। इसलिए जब जब हम धर्म की तरफ कदम उठाते हैं तो एक कठिनाई, एक परेशानी, एक समस्या, किसी का सपोर्ट ना मिलना, जिसको सपोर्ट दो वो भी आपका विरोध करे, ऐसा मार्ग है ये। इसीलिए लोग हार जाते हैं कि यार कम से कम हम आपका हित कर रहे हैं, आपका मंगल कर रहे हैं, तो आप हमारा बुरा तो ना करो। थैंक यू ना बोलो तो बुरा भी तो ना करो। लेकिन ऐसा नहीं, वो बुरा करेगा और फिर आपको धर्म पे चलना, तभी तो धर्मात्मा हो। तभी तो कहा जाता है वाह कि आपने उसको उठाया और वो उठकर आपको गिराने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी आप उसका बुरा नहीं कर रहे और संभल कर चल रहे हैं, तभी आप धर्मात्मा कह जाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक चलो, और ये धैर्य है भगवान नाम।
जितना नाम जप करोगे उतने आप धर्मात्मा पुरुष बनोगे। महात्मा धर्मात्मा वही होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जो भगवान से नहीं जुड़ेगा वो धर्म में नहीं चल पाएगा, वो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ना, बहुत सहनशीलता चाहिए। ये कोई हंसी खेल का मार्ग तो है नहीं। पक्का समझो, धर्म का मार्ग ऐसा है कि एक आदमी गिर रहा है, आप उठा रहे हो और वो उठ के खड़ा होकर आपको ही पीटेगा, और आपको चुपचाप सह करके उसको पीटना नहीं है, क्योंकि पक्का विश्वास रखना मेरी गलती नहीं है, मैंने इस गिरे हुए को उठाया है, अभी अपने स्वभाववश मुझे पीट रहा है, इसलिए इसको भी नहीं पीटना है और मुझे निकल जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात, तभी तो उसकी जय बोली जाती है। ऐसे थोड़ी जय बोली, धर्मात्माओं की जय बोली जाती है।